नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान खालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक। अच्छा जी, हम आ गए हैं क्लिनिक पे और अभी हमने व्लॉग स्टार्ट किया है क्लिनिक पे। आज मैं जैसे ही पहुंचा हूं तो हमारे जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला पहले ही पहुंचे हुए थे। भैया इतना टाइम से क्यों आ गए हो आज? यार वो एक क्लाइंट था वगैरह था, कॉल करके आपने आना। कौन सा क्लाइंट था? फहद भट्टी। तो क्या बना उसके डॉग का? खांसी का आया, बाकी ठीक है। बाकी डिस्टेम्पर का क्या सीन बना? मेरी जो हमने वो आपको शेफर्ड दिखाया था, तो उस शेफर्ड का ये सीन बना है कि पता चल रहा था कि यार ये कैनान डिस्टेम्पर की तरफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके जो प्रोग्नोसिस है वो अब बहुत बेहतर है, ब्लड भी नहीं है। अच्छा, फिर कल का कैसा रहा? कल तो भाई मेरी छुट्टी थी, मैं तो फिर बकरा मंडी गया हुआ था, लेकिन कल बिजी डे था। मतलब जिस दिन मैं ना वो बिजी डे होता है यार, मैं होता हूँ वो भी बिजी डे होता है, आपको फील नहीं होता क्योंकि मैं होता हूँ तो वो फील नहीं होता आपको कि बिजी डे था कि नहीं। क्यों ना सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 35,000 से ऊपर जाता नहीं है बिजी डे का। क्या ओ भाई, मैं ऑनलाइन वाला ज्यादा हूँ। 35,000 मैं जब जाता हूँ तो 60 70 का अल्हम्दुलिल्लाह सीन जाता है। और सुना, डॉक्टर जुनैद इज ऑन लीव। लेबर डे नहीं, 5 फरवरी कश्मीर डे आज भैया ना। हाँ, कश्मीर डे आपको ये नहीं पता है। वो भी कैसे इलाज आते हैं वो आपको दिखाएंगे फिर नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी तक तो क्लिनिक खोला ही है, जस्ट जो भी अपॉइंटमेंट्स जिन्होंने लिए हुए हैं वो आएंगे तो वो साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास आज एक बिल्ली आई है जिसको एनल प्रोलैप्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा, ये देख सकते हैं आप पीछे से। और इसका हम सबसे पहले इसका ये प्रेगनेंट भी इन्होंने करवाई हुई है, तो इसका ये रिपीट हुआ है, 2 माह तक ठीक रही है। इन्होंने कॉलर लास्ट टाइम नहीं बनाया हुआ था और उसको ये मसला आ गया। अल्ट्रासाउंड करने लगे हैं, उसके बाद फिर इसका जो भी है स्टिचेस लगने हैं या जो भी सिस्टम है वो हम देखते हैं। अभी तो इसको हमने एनेस्थेसिस किया हुआ है हल्का सा, ये देखें। तो इसके बाद फिर इसका स्टिचेस लगेंगे। इस कैट की रेक्टल प्रोलैप्स को बेहतर करने के लिए सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया, फिर इसके बाल हटाए। बालों को अच्छी तरह से रिमूव करना होता है इसमें, क्योंकि बाल अगर दरमियान में आ जाए तो मसला होता है। रेक्टम का जो हिस्सा बाहर आया हुआ था उससे डेब्रिस को साफ़ किया हमने। एनएस से अच्छे तरीके से इसको वॉश किया गर्म पानी करके, ताकि उसकी सफाई बेहतर से बेहतर हो सके। फिर हमने इसको सर्कुलर पैटर्न में अच्छे तरीके से स्टिचेस लगाए, ताकि उसका जो एरिया है वो अंदर कवर्ड रहे और बाहर ना आए। और एंड पर मजबूत नॉट्स लगा दी हमने। इसी कैट का फिर हमने अल्ट्रासाउंड भी किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अल्ट्रासाउंड भी इसका करना है। और इन लोगों को शक हुआ था कि शायद ये प्रेग्नेंट है, लेकिन ये अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से में 28 दिन से पहले प्रेगनेंसी चेक नहीं होती। तो ये इसको अभी 20 दिन हुए थे, उन्होंने फिर भी जो एहतियातन करवा ली, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं थी। अच्छा जी, फिर हमारे पास एक डॉग आया जो कि हंटर डॉग था, शिकारी कुत्ता इसको कहते हैं हम। और इन्होंने इसकी कोई प्रॉपर डाइट नहीं रखी हुई थी। इसको इन्होंने काढ़े देते थे इनकी अपनी लैंग्वेज में, और इसको केक रस देते रहे। हालांकि एक गोश्तखोर जानवर को ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और इन्होंने कभी इसको जो है वो मीट चिकन नहीं दिया। तो इसकी कंडीशन बहुत ही लिथार्जिक थी, बहुत ही डाउन था ये, और ऑफ फीड भी था। तो हमने इसको ड्रिप लगाई और इसके टेस्ट के लिए भी इसका सैंपल भेजा। अभी टेस्ट की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, लेकिन फिल हमने इसको ड्रिप किया ताकि इसका डेक्सट्रोज लेवल, एनर्जी लेवल पूरा हो सके। आप इस वीडियो में इसको देख सकते हैं कि इसकी हड्डियाँ बिल्कुल आपको नज़र आ रही हैं और इसकी कंडीशन बिल्कुल डाउन थी। जो इसका ऑनर था वो तो बिल्कुल एतमाद छोड़ चुका था कि इसने मर जाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसको अभी 2 दिन हो गए हैं और इसका इलाज ठीक तरीके से जारी है। ये वाली कैट का हमने डिवर्मिंग की, क्योंकि ये स्ट्रे कैट है और ये ऑनर बहुत ही अच्छे हैं। ये स्ट्रे कैट्स को भी अपने घरों में पालते हैं और उनकी हर वैक्सीनेशन डिवर्मिंग करते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रे कैट है इसकी हमने डिवर्मिंग की। इसकी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड पहले मुकम्मल हो चुका है सारा, और उनका सारे का सारा रिकॉर्ड सालाना इनके पास मौजूद है। और ये बहुत ही अच्छे क्लाइंट हैं हमारे। बकरी आई है, बकरी उसका जो थन है वहाँ पे उसको मास्टाइटिस पड़ी हुई थी और बहुत ही गंदी कंडीशन उसकी हुई है। उन्होंने मट्टी में भी रखी हुई थी और कोई सफाई नहीं थी, तो वो नीचे से उसके जख्म हो गए हैं बहुत गहरे। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसके जख्म कैसे हैं।
जैसा मैंने कहा कि ये बकरी है, इसके थनों में मास्टाइटिस पड़ गई है, एक जो बैक्टीरियल डिजीज़ है वो पड़ चुकी है इसमें। तो ये देखें, इसको ये बिल्कुल फटा हुआ था, इसमें हमने इसको स्टिचेस लगाए, सफाई की इसकी अच्छे तरीके से, और बकरी ने 2 से 3 दिन कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो फिर हमने इसको अच्छे तरीके से पहले इसकी जो भी इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है वो सब कुछ हमने कैरी ऑन किया, और फिर उसके बाद हमने इसको ड्रिप भी लगाई, IV भी किया, ताकि इसका जो भी ग्लूकोज लेवल है वो अप हो सके और इसकी एनर्जी डेफिशिएंसी जो है वो मुकम्मल तौर पर फिट हो जाए। ये कैट हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए आई थी। इसकी हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन करने से पहले हमने इसका टेम्परेचर चेक किया ताकि ये ना हो, इसको बुखार ना हो। फिर हमने वैक्सीनेशन बनाई, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जितनी भी 4-5 बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन होती है वो हमने की, और साथ एंटी रेबीज़ भी की, क्योंकि इंसानों में रह रही है तो एंटी रेबीज़ बहुत ही ज़रूरी है। फिर हमने इसको समझाया कि अगर बुखार हो जाए तो फिर इसके लिए जो भी लाया अमल है वो हमने इसको बताया, क्योंकि एक वैक्सीनेशन के बाद बुखार हो जाता है। अग्रेसिव कैट आई है, बहुत ही गुस्से वाली है, इसकी शेव है, नीचे से डिनोटिंग है, लेकिन गुस्सा ही बहुत कर रही है। अग्रेसिव कैट की डिनोटिंग तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर दी है। देखें, ये इसका एरिया है जहाँ से हमने डिनोटिंग कर दी है। नोट्स रिमूव करने के बाद क्लाइंट ने कहा कि इसको शावर भी देना, तो शावर देने के बाद हमने इसको ड्राई किया, और क्योंकि ये हाथ नहीं आ रही थी तो इसको सेडेशन भी हल्की सी दे दी ऑनर के कहने पे। तो फिर इसने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे काम करवाए और अच्छे तरीके से अपने आप को खुश भी करवाया, और ये बहुत ही प्यारी बन की थी एंड पर, क्योंकि मेडिकेटेड बात के बाद जानवर अक्सर खूबसूरत लगने लग जाते हैं। ये कैट एक FPL वायरस इसको था, जो कि बहुत ही डेडली वायरस है, 80% चांसेस होते हैं उसमें डेथ के। इस वायरस में से ये कैट अब माशाल्लाह निकली है। इसको 7 दिन सुबह शाम ड्रिप्स लगी हैं, और खाना पीना इसका बंद था, और अब ये खाने पीने पे भी आ गई है। इसकी वोमिट्स, डायरिया सब कुछ ठीक हो गया माशाल्लाह, और अब ये किटन था छोटा, बहुत ही अच्छा हो गया है। इस किटन को भी वायरस है जिसका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है। और इस तरह का हमारा जो व्लॉग है वो एंड तक पहुंचा। अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।